तो आपने प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश का गुण पढ़ लिया। अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो अगला हेडिंग है वह है प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसे, पहले इसको समझा दें या पहले इसको परिभाषा लिखवा दें? पहले समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। एक कोई समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण आप जानते हैं सबके घर होता है, ठीक है। समतल दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण के एक साइड यानी नीचे की ओर पालिश होता है, किस चीज़ का? चांदी का या लाल ऑक्साइड का। लाल ऑक्साइड का नीचे क्या होता है? पॉलिश या पेंट होता है। और उसके बाद जो ये कांच होता है यह किस में बदल जाता है? समतल दर्पण में। यहाँ तक समझ में आया? एक समतल दर्पण ले लेंगे। इस समतल दर्पण पे इधर से हम कोई लाइट को जला देते हैं, टॉर्च हो या अन्य कोई लाइट हो, जलाते हैं। जैसे भी प्रकाश की किरण इस दर्पण पे पड़ती है, जैसे ऐसे किरण आई और टकरा के फिर से क्या हो गई? उसी माध्यम में वापस लौट गई। और बीच में एक काल्पनिक लाइन का कल्पना कर लेंगे। मान लेंगे एक बीच में कोई लाइन है जो दोनों को आधे आधे भाग से अलग करती है। यह जो काल्पनिक लाइन माने हैं, इसको n से लिखते हैं और इसी लाइन को कहते हैं अभिलंब। इस लाइन को क्या कहते हैं जी? अभिलंब। इसी को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, सॉरी नॉर्मल कहते हैं। इस लाइन को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब को। अब देखिए, जो किरण आ रही है दर्पण पे, किरण क्या आ रही है दर्पण पे आ रही है, तो आने वाले किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो किरण टकरा के यहाँ से जा रही है, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। बात समझ में आया? जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वह कोण आई होगा, और इस कोण को कहेंगे आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपतन कोण का अंग्रेजी होता है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट का पहला अक्षर जो क्या है? पहला अक्षर इंसिडेंट का क्या है? आई है, इसलिए इसको आई से लिखते हैं। और जो किरण जा रही है परावर्तित हो रही, इसके साथ जो कोण बनता है उसको आ से लिखते हैं, और इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। किसी को कोई डाउट है जी? परावर्तन कोण। और जिस बिंदु पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे होते हैं, उस बिंदु को, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? इसको आपतन बिंदु ही लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। इसका परिभाषा लिख देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल, क्योंकि समतल है ना, समतल पालिशदार सतह पर आपतित होती है। समतल पालिशदार सतह पर आपतित होती है, तो वह
पालिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाती है। जैसे किनार आ रही है तो पालिशदार सतह से टकराने के बाद क्या हो रही है, लौट जा रही है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार चिकने सतह जैसे समतल दर्पण से टकराती है तो वह पालिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाती है। इस तल से टकराकर फिर से वापस क्या होती है, लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका 2 नियम होता है। नियम लिखते हैं। नियम नंबर पहला, ये कौन सी किरण आ रही है जी, जो किरण आ रही है इसका क्या नाम है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। कामाकत के जो किरण जा रही है इसका क्या नाम है, परावर्तित किरण। तथा यह कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु पर क्या बना है, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, समझ में आया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे बना क्या है, अभिलंब। तीनों एक ही पॉइंट में हैं। यहाँ पे देखेंगे एक ही पॉइंट में, यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण आई, देख रहे हैं ना। और यह कौन सा कोण है, परावर्तन कोण आर। ये कोण का सिंबल है। सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सदैव बराबर होते हैं। इसको लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। या आपको प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ा दिए, परावर्तन का नियम भी पढ़ा दिए। इंपॉर्टेंट है, हम साइड हो जाने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।